बाजे दो, डम डम बाजे दो, डम डम ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे दो, डम डम बाजे दो, डम डम बाजे दो। अरे चलते फिरते चलते फिरते तीरथ पाए, मुनि बर आज मेरी कुटिया में आए, गुरु बर आज मेरी कुटिया में आए, मुनि बर आज मेरी कुटिया में आए। चलो सुनो ऊपर वाले पात्रों, और रुको, तुम मैं कर दूंगा, इधर आओ, इधर खिसको महापात्रों, इधर आ जाओ। और पीछे थोड़े खिसको थालियों को, सब लोग बैठ जाएं जल्दी से। जयकारा गुरुदेव का, 1 2 3 4 तालियां। देवा गुरुदेवा, देवा गुरुदेवा, देवा गुरुदेवा। चलो आप लोग खिसक जाओ पीछे। ओ मेरे महापात्रो, इंद्राणी इधर आ जाओ। नीचे से ऊपर कर देते हैं, हम रुक जाओ। ठीक है, पीछे पब्लिक आती है और चलिएगा महाराज जी। आइएगा, हम दोनों हाथ जोड़ें। अब शेष हमारी जो पूजन का अंश है, हम प्रवचन के बाद सुनेंगे। परम पूज महाराज के चरणों में आप सबकी ओर से, अपनी ओर से बारंबार नम्र नमस्तों के साथ प्रार्थना करते हैं, हे गुरुवर हम सभी को ऐसा मंगल आशीर्वाद दें कि अभी तो हमें समस्त क्षण की भक्ति में आनंद आ रहा है,
लेकिन साक्षात 12 सभा में जब आप विराजमान हो जाते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि 12 सभा में सब स्थापना निक्षेप से सारी सभा में बैठने वाले सब लोग नियुक्त हैं, लेकिन जब साक्षात आप विराजमान हो जाते हैं तब हमें लगता है कि अब समोसरण पूर्ण हुआ है। ऐसे गुरुदेव के चरण में नमोस्तु के साथ बारंबार प्रार्थना करते हैं, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। किसी भी मंजिल की जब हम महिमा सुनते हैं, किसी की ऊंचाइयां पर जब हम बैठा हुआ देखते हैं तो मन मचलता है कि मैं उस ऊंचाई तक कब पहुंचूं। भगवान को देख के मन होता है कि मैं भगवान कब बनूं। मोक्ष का वर्णन सुनते ही मन होता है कि मैं मोक्ष को कब प्राप्त करूं। ये ऐसी चीजें हैं जिनको कोई नकार नहीं सकता। मैंने गिरनार की वंदना करते समय मन आया कि हे भगवान, आप में ऐसी क्या पवित्रता थी, जिस पहाड़ को छुआ वो पहाड़ ही पूजनीय हो गया। बस वही पवित्रता मुझे चाहिए कि जिस पहाड़ पर बैठूं वो पहाड़ भी पूज्य हो जाए। ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण होता है, ज्ञानी की पहचान होती है। महान आदमी वह नहीं है जो महान है, अच्छा आदमी वह नहीं है जो अच्छा है, ज्ञानी वह नहीं है जो ज्ञानवान है, धर्मात्मा वही नहीं है जो धर्मात्मा है। सम्यक दृष्टि वही नहीं है जो सम्यक दर्शन से युक्त है। हम सोचते हैं हमारे पास धर्म है तो हम धर्मात्मा हैं, हम अच्छे आदमी हैं, अच्छा कार्य करते हैं इसलिए हम अच्छे हैं। हमारे पास धन है तो हम धनवान हैं, हमारे पास आँखें हैं तो हम आँखों वाले हैं, हमारी आँखें अच्छी हैं इसलिए हमारी आँखें अच्छा देखती हैं, हमारी आँखें इसलिए हमारी आँखें अच्छी हैं, हमारे कान भी अच्छा सुनते हैं इसलिए हमारे कान अच्छे हैं, हमारा मुंह भी अच्छा बोलता है इसलिए हमारा मुख अच्छा है, हम हाथ पैरों से अच्छे काम करते हैं इसलिए हमारे हाथ पैर अच्छे हैं, हमारा परिवार बहुत अच्छा है इसलिए हम बहुत पुण्यवान हैं, हमारे पास धन दौलत भी बहुत अच्छी है इसलिए हम धनवान हैं। ये जो लक्षण बना लिए हैं ये सारे लक्षण अच्छे आदमी के नहीं हैं।
अच्छा आदमी वही है जो अच्छा करता हो, जिसमें कोई बुराई ना हो, उसे अपन लोग अच्छा कहते हैं। जिसमें कोई अधर्म ना हो, उसे धर्मात्मा कहते हैं। लेकिन यह तो सारा जगत जानता है। धन है तो धनवान है, सारा जगत जानता है। लेकिन नहीं, ऐसे धनवान की प्रशंसा जैन दर्शन में नहीं है। धनवान तो कोई भी हो सकता है। मेरे पास धन है इसलिए धनवान है, नहीं। धनवान होकर के भी वो संसार का सबसे बड़ा कंगाल हो सकता है। मेरे पास ज्ञान है इसलिए मैं ज्ञानवान हूं, ये भी हमारा भ्रम है। महान आदमी, अच्छे आदमी का एक लक्षण पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने खोजा। उसमें गरीब भी धनवान हो सकता है, कम धर्मात्मा भी बहुत बड़ा धर्मात्मा हो सकता है। उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की है, बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने कहा कि ये तो सारी दुनिया मानती है, मैं स्वस्थ हूं तो हम कहते कि मैं बहुत स्वस्थ हूं। नहीं, ये स्वस्थ का लक्षण नहीं है। बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है, गरीब भी अमीर हो सकता है, गंदा आदमी भी अच्छा हो सकता है, गंदगी भी अच्छी हो सकती है। यही तो सबसे बड़ी भूल अपन करते आए। हम अच्छे कार्य करने लगे तो हम अहंकार आ गया कि मैं अच्छा आदमी हूं, क्योंकि मैं कोई बुरा कार्य करते ही नहीं। मैं कोई बुरा कार्य करते ही नहीं हूं। मैंने शास्त्र सारे पढ़ लिए इसलिए मैं ज्ञानी हूं। आप तो पूछ लीजिए जहां से पूछना है, जो भी आप पूछना हो पूछ लीजिए। मुझे सारे शास्त्र कंठस्थ, मेरे पास हर प्रश्न का जवाब है, इसलिए मैं ज्ञानी हूं। यही भूल है, यही सबसे बड़ी भूल। सबसे बड़ी भूल को सुधारना है हमें आज, क्योंकि हम उस विशुद्धि लब्धि की तरफ जा रहे हैं जहां पर हमें कुछ ऐसी चीज पहचानना है, ऐसी वस्तु का ज्ञान करना है जो ज्ञान करने लायक ही नहीं। हमें ऐसी चीजों को समझना है जो समझने लायक नहीं है। हमें उसकी तरफ देखना है जो देखने लायक नहीं है। हमें वे बातें सुनना है जो सुनने लायक नहीं है। हमें वहां जाना है जो जाने लायक नहीं है। हमें वह करना है जो करने लायक नहीं है। और करोगे तो गंदे होना पड़ेगा, देखोगे तो बुरा फल होगा, पहुंचोगे जाओगे तो भी गलत होगा। ये सब कुछ जान रहा है तो भी कभी कभी गलत कार्य भी करना पड़ता है। जो करने योग्य नहीं है वो भी करना पड़ेगा। वो अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। पहले अपन ये समझें कि अच्छा आदमी कौन है। जो अच्छा है वो अच्छा आदमी हो, ये कोई नियम नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, जो अच्छा आदमी है वह अच्छा हो, ये कोई नियम नहीं है।
वो तो सारा जगत कहता है कि बहुत अच्छा है, नहीं कहता। अच्छे आदमी को मात वो स्वयं अच्छा कहता है, वो स्वयं अपने आप में कहता है मैं अच्छा आदमी हूं, कोई नहीं कहता उसको, कोई नहीं कहता उनको, पूछने वाला नहीं कोई। जो अपने आप को ज्ञानी मानता है उसे ज्ञानी कोई नहीं कहता। जो अपने आप को साधु मानता, सही का साधु, झूठा साधु नहीं, सही का साधु, 28 गुण का पालन, निर्दोष करने वाला साधु, वो साधु हो, ये कोई नियम नहीं। और साधु हो भी जाए लेकिन जगत उसे साधु नहीं मानता। भगवान भी ऐसे ही हैं। भगवान बन जाने से भगवान नहीं बन जाता। चार घातिया कर्मों का नाश करने से वो अरिहंत बन सकते हैं लेकिन भगवान नहीं बन सकते। समस्त पापों को छोड़ करके साधु बन सकता है, गुरु नहीं बन सकता। मान लीजिए कोई आत्मा ने ध्यान किया, चार घातिया कर्मों को नाश कर दिया, अरहंत बन गया, लेकिन वो भगवान नहीं बने अभी। अरहंत बनना अलग चीज है, भगवान बनना अलग चीज है। भगवान बनने वाला भगवान तो बन सकता है, भगवान बनने वाला अरहंत तो बन सकता है, लेकिन भगवान नहीं बनेगा। अरहंत के मंदिर नहीं बनते हैं, भगवान के मंदिर बनते हैं। एक भी अकृत्रिम चैत्यालयों में अरहंतों की मूर्ति नहीं है। कहते हैं उनको अरहंत, क्योंकि अरहंत एक व्यापक शब्द है। मंदिरों में अरहंतों की मूर्ति होती नहीं, अकृत्रिम में तो है ही नहीं, कृत्रिम में होती है। कृत्रिम में लोग भक्तिवश, आगम में प्रावधान नहीं है। आगम में अरहंतों की मूर्ति विराजमान करने का प्रावधान नहीं है। कोई चर्चा नहीं की, कोई प्रतिष्ठा का उल्लेख नहीं किया। भगवान का लिखा है। भगवान अरहंत 18 दोषों से रहित होता है, लेकिन 46 गुणों से मंडित नहीं होता। भगवान 18 दोषों से रहित होता है, साथ में 46 गुणों से मंडित होता है। जो 46 गुणों से मंडित है उसकी मंदिर में पूजा होती है, उसका मंदिर बनता है। अकृत्रिम चैत्यालयों में अष्ट प्रातिहारिक है, उन्हें पहचान दी। कहने में यही आया कि अरहंत सिद्ध भगवान की मूर्ति होती है, नहीं। सभी अरहंतों के अष्ट प्रातिहार्य हों ये कोई नियम नहीं है। कोई जरूर नहीं कि सभी के अष्ट प्रातिहार्य होते। कितने भगवान अरहंत बन गए जिनके अष्ट प्रातिहार्य नहीं थे, लेकिन वो अरहंत तो बन गए। लेकिन भगवान बनने के लिए एक अलग साधना है, कोई साधना नहीं है। एक अलग साधना है, कोई साधना नहीं है। बहुत सरल एक भावना है। अरहंत बनने के लिए साधना करना है और भगवान बनने के लिए भावना करना है। साधना कठिन है कि भावना? साधना कठिन है, साधना बहुत कठिन है। अरहंत बनना बहुत कठिन है। साधना करना है, तप करना है। भगवान बनना कोई ज्यादा कठिन नहीं, लेकिन
पता नहीं क्यों कितने अरहंत बन गए, लेकिन भगवान नहीं बन पाए वो। और मैंने जब अरहंतों का और भगवानों का शुरू पढ़ा तो अरहंत बनना बहुत कठिन है। भगवान को हम सरल कर देते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकरों की ही मूर्तियां बैठती हैं। जितने प्रतिष्ठा पाठ लिखे पूरे तीर्थंकरों की मूर्ति का वर्णन है, पंच कल्याणकों का वर्णन है। सामान्य केवलियों की मूर्ति विराजमान करने का प्रतिष्ठा पाठ में कोई भी उल्लेख नहीं किया। सब तीर्थंकरों की मूर्ति बैठती है। आकृत्रम चैत्यालय में अरहंत सिद्ध यानी वो भी तीर्थंकर, क्योंकि वहां अष्ट प्रातिहारी का नाम लिया। और जब दोनों को देखा तो दोनों में अरहंत बनने में बहुत साधना है, बहुत कठिन है। भगवान या तीर्थंकर बनने में कुछ नहीं करना ही नहीं है कुछ। एक भावना है छोटी सी, उस भावना को भाना है। लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आई कितनी आत्माएं हैं जो कठोर साधना करने को तैयार है, एक छोटी सी भावना करने में पता नहीं क्यों कंजूसी कर देते हैं। क्यों कंजूसी कर देते हैं? भावना में कौन सी मेहनत लगना, कौन सी तपस्या करना, लेकिन पता नहीं ये संसारी प्राणी का कितना बड़ी कमजोरी है कि वो कहता मैं साधना कर लूंगा, घानी में पेल दो तो पिल जाऊंगा, जितने कष्ट कहो सब सहन कर लूंगा, मुझे अरहंत बनना है। भाई थोड़ी सी भावना और कर लो, ये मेरे बस की बात नहीं। अरे साधना के बस की बात है और भावना में क्या कह दिया, मेरे बस की बात नहीं है। बिल्कुल पागलपन है। लेकिन पागलपन नहीं है। अभी मैं तुमसे पूछूंगा, मैंने इसको बहुत थीसिस किया। मुझे पहले ऐसे लगता था ये तो सब पागल थे, सारे अनंत भगवान, थोड़ी सी भावना और भा लेते सब भगवान बन के जाते। उनके भी मंदिर बन रहे होते, उनका भी समूषण लग रहा होता, उनका भी 24 समूषण में। अब देखो 24 समूषण में कहीं बाहुबली का नाम ले रहे हो, भरत का, क्या ये अरहंत नहीं हुए हैं? अब अपन सब स्वार्थी हैं, अपन ऐसे गड़बड़ करने वाले नहीं हैं। 24 तीर्थंकरों में से अन्न के लिए अर्घ भी नहीं चढ़ा रहे। तो भाई एक सामान्य केवली हुए, भरत हुए, राम हुए, हनुमान हुए, सुग्रीव हुए, सुनील हुए, गए हुए, गवाक्ष हुए, नंगानंग कुमार हुए सोनागिर से, कितने सामान्य। उनको तुम्हारे यहां कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई अर्घ नहीं। मात्र 24 का, और इन्होंने कोई साधना नहीं की है, उनसे कम साधना की है। बाहुबली से एक भी तीर्थंकर ने बाहुबली जैसी साधना नहीं की। बताओ कौन से तीर्थंकर को बेलें चढ़ी, कौन से तीर्थंकर को नाग नागिन चढ़े? बाहुबली की साधना गजब की माने। बड़े बड़े उपसर्ग सहन किए, बहुत वर्णन। तीर्थंकरों में इतनी साधना नहीं होती, लेकिन आज उनका 24 समूषण कल्पद्र मंडल विधान हो रहा है। समूषण रचा, कुबेर अपनी संपत्ति लगा रहा है, सारे देवता सब लोग बड़े टाट भाट से वैभव के साथ आ रहे हैं। भगवान का जन्म हुआ है। भगवान बना नहीं तो भी लोग उसका दर्शन कर रहे हैं। अरहंत बनने वाला है तो भी उसकी कोई पूछने वाला नहीं। मालूम भी चल जाए कि इसी भाव में चरम शरीर है तो भी कोई देवता पूछेंगे नहीं, बोले वहां अरहंत बनेगा, है बनेगा, इसमें कौन सी बड़ी नई बात है। कोई पूछना तो जन्म में है ना गर्भ में है। गर्भ और जन्म में कोई भी तद्भव मोक्षगामी जीवों को कोई नहीं पूछता। पांडव तद्भव मोक्षगामी थे।
गर्भ में आ गए, जन्म में आ गए, वन वन घूम रहे, एक देवता नहीं आया, किसी देवता ने जय जिनेंद्र भी नहीं किया। और भगवान को देखो, जन्म के 6 महीने के पहले ठाट बाट, जन्म के 6 महीने पहले से 56 कुमारियां आ रही साहब, तद्भव मोक्षगामी को क्यों नहीं आ रही? वो भी तो निश्चित किया है कि सर्वार सिद्धि से आया है, इसी भाव में मोक्ष जाएगा। कम से कम उसकी तो व्यवस्था बनाना चाहिए थी। उस तद्भव मोक्षगामी को तो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, सारे कल्याणक होना चाहिए। कोई चर्चा नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है। और एक जब तीर्थंकर का हुआ, अपन सबको ठाट बाट मालूम है। ये समोषण देखकर, यहां बैठ करके जब ये पंडाल का समोषण दिखता है, कोई साधारण पुण्य नहीं कमा रहे हो महानुभाव आप लोग। भले 2-4 लाख रुपया तुम्हारा लगा होगा, ये तुम्हारा मय ब्याज के क्या, आज तुम समूषण में बैठ करके ऐसा लग रहा है, जब ये समूषण का दृश्य ऐसा है तो साक्षात तीर्थंकर का क्या होता है। शुभचंद्र आचार्य महाराज ने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान की चर्चा करते हुए कहा कि तुम्हें लगता होगा कि कल्पना में मैं अरहंत हूँ, मैं मुनि बन गया हूँ, मैं अरहंत बन गया हूँ, मैं सिद्ध बन गया हूँ, शरीर समाप्त हो गया है, ये आत्मा सिद्धालय में जा रहे हैं। ये कल्पना कराने से क्या होने वाला है? क्या ये मन के लड्डू नहीं है? क्या ये मन के लड्डू नहीं है? शास्त्र में लिखा अपने आप को ऐसी कल्पना करो, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। ये कल्पना तो है। ध्यान में करो मैं अरहंत बन गया, मैं साधु बन गया, मुझे केवल ज्ञान हो गया, मुझे मोक्ष हो गया, शरीर छोड़कर ये आत्मा जा रही है सिद्धालय में जाके। ये सब कल्पना है तो, और है भी कल्पना। पूरा धर्म कल्पनाओं पर है। इस समूषण को क्या मान रहे अपन? कल्पना है? साक्षात समूषण है कि कल्पना है? कल्पना है। ये सारी कल्पना है। आप सब कल्पना है। अष्टद्रव्य कल्पना है। कल्पना ही है। जल ले रहे हो, जन्म जा तुम्हें नाशना है। चंदन ले रहे संसार तब कल्पना है। एक चटक हाथ में ले रहे, बोले धूप दीप हो गया, कल्पना है। सब कुछ जो कुछ भी धर्म है सब कल्पना है भी कल्पना। आत्मा का स्वरूप कैसा है मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी जाना नहीं। मां शास्त्रों में कहा है वैसी धारणा बना लो। समूषण कैसा होता है ध्यान करने बैठ जाओ, शास्त्रों में जो लिखा है वैसा बनो। कुछ भी नहीं बंधु, अपन कुछ भी नहीं जानते। संसारी व्यक्ति पूर्ण संपूर्ण धर्म के संबंध में अंधा है, उसे दिख ही नहीं सकता। कोविद दक्षो साहू संपटि काले परोक्ष रूम मिलम पच्चक्ष मेव दट्ठम परोक्ष नाने पविट्ठंतम। पूज्यवर कुंद कुंदेव श्री समय सार। कौन सयाना साधु है जो मति शुद्ध ज्ञान में परोक्ष ज्ञान में बैठ करके और कहे कि मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया? कुछ नहीं देखा, सब कल्पनाएं हैं, सब कल्पनाएं हैं। न्याय शास्त्र में कहा, जवाब दिया कि हमारे लिए कल्पना है। जो जो कल्पना हमारे लिए है वो अतीत में किसी न किसी का प्रत्यक्ष जरूर है। किसी न किसी ने देखा है मोक्ष, अन्यथा कल्पना भी नहीं आती। किसी न किसी का प्रत्यक्ष जरूर है। बिना प्रत्यक्ष के जो चीज किसी के प्रत्यक्ष नहीं है वो असत है, और जो किसी न किसी के प्रत्यक्ष है और मेरे प्रत्यक्ष नहीं है
वो मेरे लिए कल्पना है, वस्तु स्थिति कल्पित नहीं है। यदि तुम इसको कल्पना मानोगे तो आप लोग भी सब कल्पना में जी रहे हो। कई लोग कहते महाराज जी भगवान हुए हैं कि नहीं हुए, सही सही बताओ, सही सही बताओ। मोक्ष है कि नहीं, सही सही बताओ। नरक है कि नहीं, सही सही बताओ। अब तू सही सही पूछ रहा है और मेरे ही से पूछ रहा है। अब मैं तो बता ही रहा हूं कि है। बोले महाराज सही बताओ है कि नहीं। आपके पास प्रूफ क्या है कि भगवान हैं? तो उन्होंने कहा नहीं मेरे गुरुजी ने कहा है। तो गुरुजी भी सही बोल रहा है, इसका प्रूफ क्या है? बोले उनके गुरु ने कहा। फिर अंत में जाके कहूंगा मैं, नहीं भगवान महावीर स्वामी ने कहा है और वो सर्वज्ञ थे। बोले महाराज वो सर्वज्ञ थे ये किसने जाना? जैसे उसने 3-4 प्रश्न किए, मैंने कहा ये आगम से समझने लायक नहीं है, ये शास्त्र की भाषा नहीं समझेगा, इसे सुधा सागर की भाषा समझाना पड़ेगी। हाँ मेरी भाषा अलग है, वो मेरी है। दूसरा मेरी भाषा का उपयोग नहीं कर, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी भाषा मेरे लिए मुबारक है, आप लोग उसका प्रयोग मत करना। वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत भाषा है वो मेरी, उसका कोई अनुकरण नहीं करे। उस भाषा को तो सुने और तुरंत लगा देना चाहिए ये एकमात्र इनका पैटर्न है, इनकी लैंग्वेज है, इनकी एक स्थिति है। मेरे आचार्य जी ने यही कहा था। जब जयपुर के कुछ कंजाइस्ट वहां पहुंचे, बोलो महाराज जी आपके शिष्य सुधा सागर जी जयपुर में बहुत बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, हमें तो बिल्कुल दुश्मन बना रखा है जैन धर्म का, ये तो दुश्मन है। और ऐसे ऐसे टाइटल देते हैं कि महाराज हम लोग हिल जाते हैं, और सभा के बीच में पड़ जाए तो लोग कपड़े फाड़ दे। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने कितना अच्छा शब्द कहा, आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। अब देखो FIR लिखाने गया तो कम से कम बोल देते, हाँ आगम विरुद्ध बोलते हैं तो सही। हूं तो चमत्कारी में पक्का है, मैं अपने आप को चमत्कारी मानता नहीं था, क्योंकि चमत्कार मेरे में है ही नहीं, और ना मैं अतिशयकारी मानता हूं। उस दिन जरूर पूरी प्लानिंग बनाएगा कि आज महाराज की मैं ऐसी FIR लिखाऊंगा कि आचार्य श्री के सामने इनको तुरंत अरेस्ट वारंट आएगा। बिल्कुल देखना, चमत्कार देखना। सारी प्लानिंग बना के गया, सब कुछ गया। बैनर्जी वगैरह सब लोग बैठे थे, उन्होंने खूब कहा महाराज जी देखो इतने गलत तो नहीं है जितने गलत महाराज कह रहे हैं, इतना तो नहीं है, महाराज बहुत बोलते हैं, इनको थोड़ा देखना, चमत्कार देखना। टनाटन जादूगर। आचार्य ने पूछा क्यों आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते? अब भला आदमी कह देता बोलते, जब FIR ही लिखा रहे तो 2 झूठी लिखाई जाती है। FIR में कभी सांची लिखाई जाती क्या? 99% FIR 2-4 झूठी धाराएं, 99% FIR 2-4 पुलिस जोड़ देती है, क्योंकि वो कहेगा ये धारा जोड़ तभी तो मुझे खाना मिलेगा, क्योंकि वो सामने वाला वो धाराएं हटवाने के लिए कुछ तो देगा। तो एक आध तो वो डालते हैं, वो 2-4 तुम्हें कह दे देख ये और डाल दे, साहब ऐसा हुआ था, अरे मूर्ख होगा नहीं, इससे क्या मतलब, डाल दे, ये डालेगा तभी मैं अरेस्ट कर पाऊंगा। बोले कोर्ट से तो बरी हो जाएगा, अरे भाड़ में जाए, कोर्ट से बरी हो जाए, अभी तो अरेस्ट हो जाएगा, डाल दे धारा है। थोड़ा गर्दन हिलाते जाना, मुझे कम मालूम है, आप लोगों ने सुनी सुनाई बात है। तो भाई 2-4 झूठी बातें कह देता, क्या फर्क पड़ता?
कम से कम झूठी बात कहने से हमें थोड़ी बहुत डांट तो पड़ जाती। आचार्य जी ये तो कह देते, देख आगम विरुद्ध क्यों बोलते हो, भले बाद में हम सिद्ध कर देते कि ये आगम विरुद्ध नहीं है, लेकिन एक बार तो कम से कम क्या चमत्कार, टनाटन जादूगर, आनंद जादूगर। तुरंत बोला नहीं, आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। अब बताओ इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए, तुम बताओ। थाने में बैठा है, थानेदार के सामने बैठा है, FIR लिखा रहा है और अपने हाथ से वो FR लगा रहा है, खुद ही कह रहा है आगम विरुद्ध नहीं बोले। तो आचार्य ने क्या कहा मालूम, बोले नहीं देखो आगम विरुद्ध नहीं बोलते तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, रही बात शैली की, तो शैली तो अपनी अपनी अलग अलग होती है। शैली तो बाप की शैली बेटे के प्रति कैसी होती है, बोलो ना। भाई की शैली भाई के प्रति कैसी होती है, दोस्त की शैली दोस्त के सामने कैसी होती है, गुरु और शिष्य की शैली कैसी होती है। हर व्यक्ति की भाषा अलग अलग होती है कि नहीं। उसी कलेक्टर को सारी दुनिया सर कह रही है और बाप कह रहा है क्यों रे रमुआ, कौन को कह रहे हैं, और सारे लोग क्या कह रहे हैं, दोनों की शैली एक करो ना, एक करो। जिंदगी भर प्रधान ने रमुआ कहा है, जन्म से ही कहा है, आज वो कलेक्टर बन गया, राष्ट्रपति बन गया पक्का है। सारे लोग क्या कह रहे हैं, सर महामहिम। अब आप लोग बताएं पिताजी क्या कहें। अब कल तक उसको रमुआ बोलते थे, ए रमुआ कहाँ गया, आज वो राष्ट्रपति बन गया और कलेक्टर बन गया। तो पिताजी को अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज बदलना चाहिए या वो ही रहेगी। नहीं अब वो भी कहे कलेक्टर सर आइए सर, पिताजी भी सर बोले, अरे उन पिताजी से बड़ी उम्र वाले भी उसको सर बोल रहे हैं। सारा जगत बड़े बूढ़े कैसे भी हों, कलेक्टर को क्या बोलते हो, सर। अब बाप से क्या बुलवाना चाहते वो तुम बोल दो। आज की सभा प्रस्ताव पास करे, बड़े बूढ़े, उसकी उम्र कम है कलेक्टर की, फिर भी सारा संसार बड़े बूढ़े कहते हैं सर। राष्ट्रपति बन गया तो माननीय महादेव महामहिम माननीय, बड़े लोग भी बोलते हैं। अब बस एक व्यक्ति बचा है, उसकी और तुम सहमति दे दो, अपन प्रस्ताव पास करते हैं। उसका नाम है पिताजी। वो क्या बोले वो बताओ, प्रदीप भैया बता रहे, राजेश बाबू पटना वाला क्या बता रहे, तुम तो बाप हो, बोलो ना। उससे भी बुलवा दूं सर, और तुम कलेक्टर हो, तुम्हारा बाप से बुलवाना है, अभी और ले लो। तुम कलेक्टर बन गए हो, सारी दुनिया तुम्हें सर कह रही है, बड़े बुजुर्ग भी सर कह रहे हैं, और तुम कलेक्टर हो। सब लोग अपने आप को कलेक्टर मान लो रे थोड़ी देर के लिए, और तुम कलेक्टर नहीं मान लो थोड़ी देर के लिए। बन जाओ बन जाओ बन जाओ बन जाओ, जैसे बनाना कम मिलेगा मौका, बार बार थोड़ी मिलेगा। मान लो बन जाओ। और आप अपने पिताजी से क्या उम्मीद करोगे, क्या आपकी अपेक्षा रहेगी, क्या वो आपको सर बोले। अभी तक उन्होंने रमुआ के अलावा कभी दूसरा शब्द बोला ही नहीं। आपको कौन सा शब्द प्यारा लगेगा। जिंदगी भर बाप ने रमुआ बोला है और आप कलेक्टर बन गए और सारा जगत सर बोल रहा है। तुम पिता के मुख से कौन सा शब्द सुनना चाहोगे
आज प्रस्ताव पास करो। कलेक्टर हो, थोड़ा होश में आओ। राष्ट्रपति बनाया है, होश में आओ। तुम कलेक्टर बन जाओ चाहे महामहिम जाओ, बाप की वही शैली प्रशंसनीय है जब वो गोदी में खेल रहा था तब। उसी में आत्मीयता है, उसी में आत्मीयता है। तुम कलेक्टर नहीं बन गई हो ना? बन गई ना? हाँ बन गई, बन गई। अब तब तुम्हें सब कह रहा है मैडम, सर, सर। अब तो राष्ट्रपति बन सकते, अभी भी लेडीज राष्ट्रपति है, बन सकते। अब सब लोग तुम्हें सर बोल रहे हैं, मान नहीं बोल रहे हैं। आप अपने श्रीमान से क्या अपेक्षा करेंगी? अपनी अपनी पत्नियों से पूछना कल के। तो श्रीमान जी अब क्या बोले? सर। सुन सकोगी? सुन सकोगी कि पति भी तुम्हें सर बोले, महामहिम बोले, सारा जगत बोल रहा है। तुम कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाओ, पति की शैली तो जो थी वही, और वही तुम्हें मानना चाहिए। पिता की जो शैली थी वही शैली रहेगी, वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और नहीं माना, नहीं पिताजी आपको भी अब मुझे सर बोलना पड़ेगा, समझ लेना उसी दिन तुम्हारा पतन चालू हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया पापा आप तो रमुआ कहना छोड़ दो, अब मैं कलेक्टर बन गया हूं, देखो आपकी बड़ी उम्र के लोग भी मुझे सर बोलते हैं, आपको भी सर बोलना चाहिए। यदि ये भाव तुम्हारे अंदर आ गया, समझ लेना उसी दिन से तुम्हारा पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाएगा और तुम उसी दशा में पहुंच जाओगे। ऐसी कोई पोजीशन बनेगी कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये सस्पेंड मुझे किस पाप का फल मिला? किस पाप का फल मिला? एक बार तुमने सोचा था पिता भी मुझे सर कहे। शैली नहीं बदल सकते आप, हर शैली अलग अलग है। इसलिए मैंने कहा एक शास्त्रों की शैली है, मैं पहले शास्त्रों की शैली में बोलता हूं। अब तुम नहीं सुधरते हो तो फिर अब तुम कुतर्क किए जा रहे हैं, महावीर स्वामी हुए हैं कि नहीं हुए, सबूत क्या है, महावीर भी सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, सबूत क्या है, किसने जाना किसने देखा। मैंने भैया शास्त्रों में कहा है, कुंद कुंद भगवान ने, बोले क्या सबूत है कि सब सही बोल रहे हैं। ये यथार्थ घटना है, राजस्थान की घटना है। एक नास्तिक व्यक्ति थे, बोले महाराज मुझे तो धर्म पे कोई विश्वास ही नहीं होता, सबूत क्या है मुझे प्रत्यक्ष बताओ, सिद्धालय कहाँ है। और हैं भगवान के नहीं, महावीर हुए, रामचंद्र जी हुए कि नहीं हुए, ये सब शास्त्रों में लिखे तो झूठी कहानी लिख दी गई हो। अरे मैंने कही ये शास्त्रों की भाषा नहीं समझेगा। फिर मैं पक्का 2 बार, पहले तो मैं शास्त्र की भाषा में जितने सुधर जाते हैं, फिर अंत में तो सुधर नहीं है, जब सुधा सागर की भाषा आती है तो व्यक्ति को सुधरना ही पड़ेगा, सुधरना ही पड़ेगा। लो अब सुधा सागर भाषा बोलो। सावधान, तुमने मेरे महावीर स्वामी पे प्रश्न उठाया है कि महावीर स्वामी हुए हैं कि नहीं हुए, और मैंने भी नहीं देखा, पक्का है, मेरे गुरुजी ने भी नहीं देखा, उनके गुरु ने भी नहीं देखा, पता नहीं कब हुए हैं क्या नहीं हुए। तुम्हारे प्रश्न आ गया। सब लोग सावधान, पीठ पक्की करो, सुधा सागर भाषा निकलने वाली है।
मुझे तेरे मम्मी पापा संदेह है कि यही तेरे मम्मी पापा हैं कि नहीं। सब कान खोल के सुन लेना, हमें तुम्हारे सबके बापों पर संदेह है, तुम्हारी सबकी मम्मियों पर संदेह है, तेरे माँ बाप नकली हैं। अब महाराज जी ऐसा मत बोलो, देखो हम असली बाप की पे मुझे तो संदेह है और मेरे पास प्रमाण है। कल दिया था, 16 साल तक तद्भव मोक्षगामी प्रद्युम्न नकली माँ बाप को असली मामा मानता रहा, हुआ है, प्रमाण है। तो तुम्हारे माँ बाप नकली है नहीं हो सकता, क्या सबूत है? अस्पताल में प्लेट बदलने में कोई देरी लगना है क्या? कितनी प्लेटें बदल देती हैं नर्सें, दोनों होते हैं। माँ तो बेचारी उस समय उतनी क्षमता में रहती नहीं, नर्सें संभालती हैं, बस कोई लाख तो 50,000 रुपया दे दो, वो प्लेट बदल देगी, तुम्हारे यहाँ ये बच्ची हुई है, तुम्हारे यहाँ ये बच्चा हुआ है। ऐसे केस सुनने में आते हैं कि नहीं? प्लेट बदल दिया, नंबर बदल दिया, तुम्हारा बदला गया हो तो क्या सबूत है? अब मैंने संदेह कर लिया, यदि आपके पास कोई प्रमाण हो तो बताओ। तुम्हारे माँ बाप, सबके माँ बाप नकली हैं, असली नहीं हैं, ऐसा संदेह वाक्य में बोल रहा हूं। आपके पास कोई प्रमाण हो असली का तो दो। राजकुमार तुझसे मांग लो। अब महाराज मत मांगो, देखो चलने दो, गाड़ी चल रही है तो। क्या प्रमाण पत्र है? क्या प्रमाण पत्र है आपको? महाराज फिर तो प्रमाण पत्र दो। अब एक प्रमाण पत्र जरूर है, DNA टेस्ट कराओ। किस किस ने अपने मम्मी पापा का DNA टेस्ट कराया? एक हुआ था उत्तर प्रदेश में, नारायण दत्त तिवारी का। तुम कितने बैठे हो प्रमाण पत्र लेकर के? तुम्हारे मम्मी पापा यही हैं। किन किन के पास प्रमाण पत्र? महाराज देख लीजिए, हमारा DNA टेस्ट हुआ था, ओरिजिनल मैं हूं और ये मेरा बाप है। किस किस ने टेस्ट कराया? चक्रेश बाबू आपने नहीं कराया था? कराया है? अरे महाराज जी कैसी बातें कर रहे हो, सब तुमने? प्रदीप भैया तुम ही बोल दो, बाप तो है कि नहीं, पर क्या प्रमाण है? ओह महानुभाव, बहुत आत्मा को तुम्हारा सम्यक दर्शन दृढ़ कर रहा हूं, क्योंकि तुम शास्त्रों की भाषा में तो तुम्हें संदेह हो रहा था, क्या पता है। अब इस भाषा के लिए समझ के बताओ, बोलो आज मैंने सबके अंदर संदेह का कीड़ा पैदा कर दिया। अब तुम्हारे पास कोई प्रमाण पत्र हो तो बताओ। और आज मम्मी पापा से पूछना कि मम्मी पापा सही बताओ, आप मेरे सही में मम्मी पापा हैं कि नहीं? तो वो कहेगा बेटा आज हो क्या गया? बोले आज मम्मी तुम तो सही बताओ पहले। क्या कहेगी बेचारे माँ बाप, क्या बोलेंगे? बोले बेटा क्यों संदेह? नहीं मुझे तो बताओ। अब तो माँ पेट में रख के फिर दिखाएगा जन्म देके तू मैं ही हूं। कोई दुनिया की ताकत नहीं दिखा सकती। मुझे दिखाओ। क्या दिखाएं? मैं कह रही हूं यही प्रमाण है। बेटे से माँ ने कहा शुरुआत में, बेटा मैं तेरी माँ हूं, बोल माँ। तो अपन माँ बोलने लगे। मम्मी ने कहा कि बेटा बोल ये तेरे पापा हैं, तो बोलने लगे। बड़े भाई ने कहा कि ये तेरे पापा हैं। अरे पहले तो तू ही मेरा बड़ा भाई है कि नहीं ये बता, पहले पापा की बात करता है। क्या सबूत है कि तुम्हारा बड़ा भाई है? बोले मम्मी कह रही थी तेरे से पहले ये हुआ था। तो बोलो दूसरे के कहने पर ही संसार चल रहा है कि नहीं?
मम्मी ने कहा बेटा ये तेरा बड़ा भाई है, तेरे से पहले इसने जन्म, तो किसकी बात मानना पड़ी तुम्हें? बोलो, उस भाई को बड़ा भाई कहा कि नहीं? सब दुनिया चल रही है कि नहीं? इस पे संदेह क्यों नहीं किया? प्रश्न क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं मां से कहा कि मां सबूत क्या है कि ये मेरा बड़ा भाई है? आज तक किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, मां ने कह दिया। आज तक मां से किसी ने नहीं पूछा, मां तू मेरी सही मां है कि नहीं? मां ने कह दिया मैं मां हूं। 4 लोगों की गवाह है, सब लोग पूछो, जिससे पूछ लो सब कहेंगे हाँ तेरी मां है। अरे दुनिया के कहने की क्यों मान रहा है? तू साक्षात्कार करना। महानुभाव, जब संसार के रिश्ते दूसरे के कहने पर चल रहे हैं तो परमार्थ का रिश्ता तो भगवान के कहने पर क्यों नहीं चला रहे? वहां तुम्हारी मां ने बोला, यहां गुरु बोल रहा है कि भगवान महावीर हुए हैं और उनके ही अपन सब अनुयायी हैं। कौन बोल रहा है? वहां तेरी मां ने बोला, यहां जिनवानी मां बोल रही। बोलो, दोनों मां में सच्ची मां कौन सी है? वो मां फिर भी झूठ बोल सकती है, कुचित कदाचित, कुचित कदाचित झूठ भी बोल सकती है, लेकिन जिनवानी मां तो कभी झूठ बोल नहीं सकती। जब उस मां से सारी दुनिया चल रही है तो जिनवानी मां से भी सारी दुनिया चलना चाहिए। ऐसे अपने अंदर अनुभव में आना चाहिए कि नहीं, जिनवानी मां ने कहा है यही सत्य है, हमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं। अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि नाम का एक सम्यक दर्शन होता है, अंग होता है। उसका अर्थ यही है हमें कुछ नहीं विचार करना, जिनवानी मां ने कहा है, हमें कोई संदेह नहीं। महावीर स्वामी हुए हैं तो हुए हैं, बस संदेह नहीं करना। बस इतनी सी है, ये तुम्हारी मां है, एक सबूत देता हूं तुम्हें। ये तुम्हारी मां है, बस एक सबूत है। दुख मुझे होता है और दुखी ये होती है, यही मां का लक्षण है। क्या कहा? दुख मुझे होता है और दुखी ये होती। कांटा मुझे लगता है, आंसू इसको आता है। मेरे जीवन में दुख आए और ये दुखी हो जाती है, बस इसके अलावा कोई लक्षण नहीं बंधु। यही आत्मीयता का लक्षण है, बस यही तो यहां हो रहा है। तुम लोग सब दुखी हो, तुम लोग सब दुख में हो और दुखी गुरु हो रहा है। कहें सीख गुरु करुणाधार। अरे तुम दुखी हो तो बने रहो ना, बस अब भगवान बना रहा हूं, अरहंत नहीं। अरहंत भगवान वो निर्दयी होते हैं जिन्हें कोई लेना देना नहीं, मुझे अपना लूटा छानना है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं साधना करूंगा। और जो दूसरे लोग कुछ होते हैं, जो क्या भावना गाते हैं, नहीं मेरी भावना है भगवान बनना है तो, गुरु बनना है तो, साधु नहीं। साधु बनने के लिए साधना करना है और गुरु बनने के लिए भावना करना है। भावना सरल है, साधना कठिन है, फिर भी लोग साधना करने को तैयार हैं, भावना करने को तैयार नहीं है। अभी मैं आपसे कह रहा हूं, कितनी बड़ी कमजोरी है अपनी। साधना करने को तैयार है, भावना को नहीं। असंख्यात जीव साधना करके, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में असंख्यात जीव साधना करके मोक्ष चले गए। भावना करने वाले मात्र 24 हुए हैं, 24 हुए। भगवान बनने के लिए एक भावना भाना पड़ती है। मैं सुखी हूं, इतने में वो संतुष्ट नहीं हूं, मेरा जैसा संसार सुखी हो जाए ये संतुष्ट है।
मेरे पास ज्ञान है, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। मेरे समान सारा जगत ज्ञानी हो जाए, ये ज्ञानी का लक्षण है, ये गुरु का लक्षण। मेरे पास धन है, इससे खुशी नहीं है सम्यक दृष्टि। मैं धनवान हूं, इतनी अनुभूति हुई है, तो तुम जरूरी नहीं कि अगले भाव में भी धनवान होगे। तुम्हारी अनुभूति में कभी आ जाए मैं धनवान हूं, ऐसे ही सारा जगत धनवान हो जाए, बस ये रूप करना है। मुझे गरीबी पसंद नहीं है, संसार में कोई गरीब ना रहे, सब धनवान बन जाए। भक्तांबर पाठ में पूज्य और मानतुंग आचार्य, उन धनकों से क्या मतलब? भूत्या सतम ये नात्म शमम करोति। उन धनवानों से क्या मतलब जो अपने आश्रित को धनवान न बनाए। धनवान तो वही है जो अपने आश्रित को भी धनवान बना लेता है। तीर्थंकर की विशेषता। ये समूषण ऐसे ही नहीं रच गया, ऐसे ही नहीं अपन उनकी पूजा कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं अपन उनकी जय जयकार बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं कुबेर करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके खाली कर देता है अपने खजाने को, ऐसे ही नहीं अपन करोड़ों रुपये खर्च करके मंदिर बनाते हैं भगवान का, ऐसे ही नहीं बनाते हैं। बहुत बड़ी कहानी है महानुभाव। इन तीर्थंकरों का बहुत बड़ा बलिदान है, बहुत बड़ा बलिदान है। इन भगवान जितने बने हैं ये 40 मूलगुण मंडित से, ये ऐसे ही नहीं बन गए, ऐसे ही नहीं रत्न बरसते हैं 6 महीने पहले, ऐसे ही नहीं मेरू पर अभिषेक होता है, ऐसे ही नहीं जाके समूषण की रचना होती है, ऐसे ही नहीं मोक्ष पर दिवाली मनाई जाती है। बहुत बड़ा बलिदान। स्वयं सुखी थे लेकिन सुखी नहीं थे, स्वयं सुख से भरे हुए थे फिर भी सुख की अनुभूति नहीं कर रहे थे। सुखी है लेकिन सुख की अनुभूति नहीं है। सुखी हैं, रिपीट कर रहा हूं, सुखी हैं और अनुभूति दुख की हो रही है। आंख है और अंधे की अनुभूति हो रही है, कान है बहरे की अनुभूति हो रही है। सब तरफ से सुखी हैं और दुख की अनुभूति कर रहे हैं, धनी हैं और गरीब की अनुभूति कर रहे हैं, स्वस्थ हैं और बीमार की अनुभूति हो रही है। स्वस्थ हैं और अनुभूति किसकी हो रही है? सुखी है, अनुभूति हो रही है, सुख की अनुभूति नहीं हो रही। क्या कहते हैं भगवान के समूह में बैठ करके, जैसा मैं सुखी हूं। अरे तू सुखी है तो सुख की अनुभूति तो कर। नहीं, मुझे सुख की अनुभूति जब ही होगी जब सारा संसार सुखी दिख जाए। मैं सुखी हूं, संसार दुखी है, तो भगवान को हमेशा कभी वे सुखी नजर नहीं आएंगे, वे दुखी नजर आएंगे, क्योंकि वे अपने सुख से सुखी नहीं होते हैं, वे जगत को सुखी देख करके सुखी होते हैं। जगत सुखी देखना चाहता, सामने वाले को अमीर देखना चाहता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उदाहरण आता है कि एक दिन मां त्रिशला एक गार्डन में घूम रही थी महावीर को बचपन में लेकर के। तीर्थंकर के ऊपर, तीर्थंकर बहुत सुखी थे, सब तरफ से सुखी थे, गार्डन में घूम रहे थे, मनोरंजन था। एकदम चीख पड़े, मां तुम मेरे पीठ पर पैर क्यों रखे हो? तो इसलिए कहती बेटा तुझे कोई ऊपरी बाधा हो गई क्या? कोई मां अपने बेटे पे पैर पे पीठ रखती, और तेरे जैसा बेटा, तेरे जैसे बेटे पर मैं पीठ पे पैर रखूंगी? कैसा पागली बात। बोले मां बहुत जोर से रखे हो, बहुत दर्द हो रहा है। मां घबरा गई, बेटा कहाँ रखें बता। तो उन्होंने कपड़ा उठा के देखा तो पीठ पर मां का पैर के निशान बने थे, खून झलक रहा था, खून झलक रहा था। देख करके मां कहती बेटा ये क्या?
मैंने कब पैर रखा? मैंने कब पैर रखा? ये तो सही है, तू सही बोल रहा है, लेकिन मैंने पैर कब रखा? महावीर स्वामी तुरंत झुके, मां की पैर के नीचे की एक चींटी निकाली, बोले यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं, देखो मां, देखो कितनी दुखी है, अभी भी तड़प रही है, यही तो मैं हूं। बोले बेटा ये तो चींटी है, तू तो मेरा बेटा है। बोले मां तेरे में और मेरे में यही अंतर है कि तुझे बेटी और चींटी में भेद नजर आ रहा है, और मुझे मैं में और चींटी में कोई नजर नहीं आ रहा है। चाहे इसकी पीठ हो चाहे मेरी पीठ हो, दोनों में ये दुखी है तो मैं दुखी हूं, ये सुखी है तो मैं सुखी हूं। ये आत्माएं बनती हैं भगवान, इन आत्माओं की पूजा होती है। ऐसी आत्माओं, कितना बड़ा बलिदान देखो, महावीर स्वामी की पीठ पर पैर था क्या, लेकिन दुखी किससे हो गए? बहुत कठिन है। दूसरे के दुख से दुखी होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। अपने दुख से दुखी तो दुनिया होता है, लेकिन दूसरों के दुख से जो दुखी हो जाता है उसका नाम भगवान कहलाता है। अपने सुख में तो दुनिया मस्त हो जाता है, लेकिन दूसरों को सुखी देखने की भावना है बहुत कठिन। गुरु की भी यही परिभाषा, साधु की नहीं। साधु साधना करता है। अब इतनी भावना और सारे अरहंत भाले थे कि संसार सुखी हो, साधु भी यही भावना भाले, कोई मतलब नहीं पड़ा है, अपनी साधना में लीन होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते। कोई गुरु होता है जिसके मन में भाव जागता है, जैसा मैं साधु बना हूं, जैसा मुझे आनंद आ रहा है, संसार का प्रत्येक व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाए, पापों से मुक्त होगा, धर्म में लग जाए, ऐसा जब भाव आ जाता है उस समय गुरुत्व प्रकट हो जाता है। बहुत कठिन है, इसको मैं सरल करता हूं आपकी भाषा में। आपको धनवान बनने का भाव है कि नहीं? झूठ मत बोलना, है सो है, सभी बनना चाहते। मैं एक आशीर्वाद दे रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, अब तो बोल दो, धनवान बनने का भाव है कि नहीं? जो नहीं बोलेगा वो नहीं बनेगा, जो बोलेगा वो बनेगा। बोलो, धनवान बनने का भाव है कि नहीं? अब बहुत पीछे तक से आवाज आएगी। बस एक बात कहना चाहूंगा, पहले मैं सारे संसार को धनवान बनाऊंगा, बाद में तुम्हें बनाऊंगा। अब आपकी राय क्या है? झूठ मत बोलना। बोले महाराज ये बात के लिए थोड़ी यहां कहा था हमने। स्वयं धनवान बनने का अपन भाव हजारों बार करते हैं। कितने बार भाव आया है, सारे जगत धनवान बने, मैं ही नहीं। मैं किसी को गरीब नहीं देखना चाहता हूं, सारा जगत धनवान बने। ये प्रार्थना तुमने कितने बार की भगवान से? जब जब तुम्हारे जीवन में कोई बात आई, तुमने एक ही बात कही, हमारे जीवन में बहुत गरीबी है, मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत परेशान हूं। आप नारियल लेके पहुंचे, शांति धारा की, जो कुछ भी करते अपन। कितने बार तुमने की है, सारा संसार धनवान हो भगवान, मेरी ये भावना है। कितने धनवानों को ये भाव आता है? अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं। कितने धनवानों के भाव आता है कि मैं सुखी हूं, सारा जगत सुखी हो। तुम अपने को धनी बनने का भाव करोगे, सुखी होने का भाव करोगे, कोई गारंटी नहीं है सुखी होगे। तुम निरंतर एक भावना भाव, मैं नहीं, सारा संसार सुखी हो। मेरे पास कोई मंत्र तंत्र नहीं है, मैं मंत्र तंत्र करता भी नहीं हूं, मुझे विश्वास भी नहीं है। और सबसे ज्यादा दुनिया के सबसे ज्यादा मंत्र मैं जानता हूं। मेरे पास अनगिनत मंत्र हैं, लेकिन मैं किसी को मैं देता हूं
और ना मैं किसी की कभी किसी मंत्र की माला फेरता हूं। और ना तुम मांगने आ जाना महाराज थोड़ा सा एक आध मंत्र में दे दो, मैं दूंगा नहीं, पक्का है। मैं ही नहीं फेरता हूं, तुम्हें क्या दूंगा। मैं भी माला उन्हीं की फेरता हूं जिनकी तुम फेरते हो। उसका नाम क्या है? नमोकार मंत्र। जितने मंत्र हैं खजाने में, इतने मंत्र हैं, उनकी मैं कभी माला फेरते ही नहीं। और जब मैं नहीं फेरता हूं तुम्हें क्या दूंगा। पर मेरे पास एक बहुत बढ़िया एक शक्ति है और मैंने आजमाया। मैं मंत्रों से वो ठीक नहीं कर पाया। भक्तांबर से भी बड़ी शक्ति है, भक्तांबर से भी वो ठीक नहीं हुई। शांति धारा से भी बड़ी शक्ति है। कितने लोगों पर मैंने आजमाया, बोले महाराज जी हमारा मरना निश्चित हो गया है। एक कैंसर का मरीज था, बोले डॉक्टर ने कह दिया जाओ अब कोई दवाई नहीं लगेगी। बस महाराज जी अब एक ही उम्मीद है कि आपके पास आए हैं। हमारे पास रेफर्ड केस ही आते, पहले तो आते ही नहीं है। जब सब जगह से रिजेक्ट हो जाते हैं ना, तब महाराज जी कहाँ हैं? हाँ सब मालूम मुझे, धर्म की एक एक चीजों को मालूम है। तुम धर्म के पास जब आते हो, कण कण को जी भर भर देखा। सब कण कण में सुख खोज के आ गए। जब कहीं नहीं मिला तो भगवान जी सारे दुनिया में तुमने सब किया, तब गुरु की याद आती है, तब नमोकार मंत्र। रेफर्ड के साथ पहले तो पूरी ताकत लगाता है व्यक्ति संसार में सुख मिल जाए। जब कुछ नहीं मिलता तब मंदिर की तरफ देखता है। मैं समझ गया, मैंने कहा अच्छा। और मैं उसको जानता था, वो कभी मंदिर नहीं गया, जाता ही नहीं था। उसके नगर में मैंने चतुर्मास किया, पर वो कभी भी आहार दान नहीं दिया। खूब पूजा पाठ का उपदेश दिया, उसने कभी कोई नियम नहीं लिया। प्रवचन सुनना का सवाल ही नहीं था, वो मानते ही नहीं था। और अब महाराज जी पुरानी गलतियां भूल जाना, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरद निहारो। हम लोग तो ये मानना ही पड़ता है, यदि तुम्हारी गलतियों पे चला जाऊं तो ध्यान रखना। साधुओं को तो मानना ही पड़ता है कि अपनो विरद निहारो। मैंने कभी कोई उम्मीद, और बोले मेरा डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया। अपरिहार सोच्याम दशा मुपगता शुत जीविता। तो मैंने कहा भी देखो मरना तो तुम्हें पक्का ही है। तो महाराज जी आपने अभी बोल दिया, थोड़ा आप नहीं बोलते तो आपका क्या बिगड़ जाता है। क्योंकि दुनिया को मालूम कि आपके मुंह से निकल जाए तो अब तो और कोई उम्मीद है। तो मैंने कहा भैया देखो जब पक्का ही हो गया है तो अब हम झूठा आश्वासन नहीं दे सकते। मैंने कहा एक कार्य और कर लो, तुम मर तो रहे ही हो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम बच जाओगे, नहीं तो वो चमत्कार नहीं होगा। यदि मैं बोल देता कि एक मंत्र फेर लो, ये कार्य कर लो, शांति धारा कर लो, मंत्र फेर लो, भक्तांबर पढ़ लो, बच जाओगे, तुम्हारे लिए सब अतिशय खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुम फेरोगे तो स्वार्थ से फेरोगे। मैं भक्तांबर पढ़ूंगा तो बच जाऊंगा, शांति धारा करूंगा तो बच जाऊंगा। शक्ति खत्म हो जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है क्योंकि स्वार्थ आ गया। तो मैंने उससे कहा कि देख, मैंने कहा कि तू बच जाएगा ही नहीं, वो तो मरना तो है, तुमसे बॉम्बे से लौट के आ गया। अब एक उपाय कर, जिंदगी में तो तूने कोई पुण्य किया नहीं, अब तो तू मंदिर आने लायक रहा नहीं, तो मेरे प्रवचन सुनने लायक रहा नहीं, शांति धारा करने लायक रहा नहीं। इसके लिए मैंने तूने बार बार किया जब तू लायक था। सुन रहे हो, जो जो लायक हैं, जो जिस अच्छे कार्य करने के लायक है,
फिर भी नहीं कर रहा है, वो कौन है? कल का नाम लो। जो करने लायक है, किसको बोल रहा हूं मैं? तुम अभिषेक कर सकते हो, तुम स्वाध्याय कर सकते हो, तुम माला फेर सकते हो, तुम रात्रि भोजन त्याग कर सकते हो, तुम गुटखा त्याग कर सकते हो, तुम शराब त्याग कर सकते हो, तुम बुरी संगति छोड़ सकते हो, तुम बुरी आदतें छोड़ सकते हो, फिर भी नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर कौन हो तुम? अपने आप से बोलो जल्दी। जो जो चीजें अच्छी हैं तुम कर सकते हो लेकिन नहीं कर रहे हो, तो आज के बाद अपने नाम के आगे कोष्टक में अंदर मन में तो लिख ही लेना कि मैं नालायक हूं, देखो मैं इस कार्य के लायक हूं फिर भी नहीं कर रहा हूं। कौन नालायक है? कल दो नालायक की परिभाषा बताई थी। एक नालायक वो कहता है मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं संसार के लायक नहीं हूं, मैं पढ़ाई के लायक नहीं हूं, मैं व्यापार के लायक नहीं हूं। जो किसी कार्य के लायक नहीं होता वो कौन कहलाता है? बोलते जाओ, रिपीट करते जाओ। तो बताओ तुम किस किन कार्यों के लायक नहीं हो, उसमें तुम नालायक लिखना नहीं। दूसरा नालायक उससे भी बड़ा, जो लायक है, जो बोलो, जो लायक है फिर भी नहीं कर रहा है, ये नालायक का बाप है। क्या है? वो तो नालायक था, ये कौन है? जो कर सकता है, मंदिर आ सकता है, कोई बाधा नहीं है, नहीं आ रहा है। दान दे सकता है, खूब धन है, खूब दौलत है, दे सकता है, नहीं दे रहा है। अब इससे आगे लगा जाओ। जो मंदिर आ सकता है, नहीं आ रहा है, वो कौन है? जोर से बोलते जाओ ना। जो दान दे सकता है, नहीं दे रहा है, तो जो रात्रि भोजन छोड़ सकता है और नहीं छोड़ रहा है, तो जो गुटखा छोड़ सकता है, नहीं छोड़ रहा है, तो शराब छोड़ सकता है, नहीं छोड़ रहा है, तो बुरी आदतें छोड़ सकता है लेकिन नहीं छोड़ रहा है, तो ये नालायक नहीं, नालायक का बाप है। ये सुधा सागर की भाषा बोल रहा हूं मैं। बोलो तुम नालायक हो कि नालायक के बाप हो? फैसला करो। कितने कार्य हैं जो तुम कर सकते हो लेकिन नहीं कर रहे? नहीं करना कोई बात नहीं। सबसे खतरनाक जो लायक नहीं है, जिस कार्य के लायक नहीं है, वह वो कार्य नहीं कर रहा है, उसको ज्यादा पाप का बंध, क्योंकि वो मंदिर लायक है ही नहीं, जा ही नहीं सकता मंदिर, वो अभिषेक कर ही नहीं सकता, लायक ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे पर्याय में है, एक पशु पर्याय में है, एक शूद्र है, अब वो इसके लायक ही नहीं है, उसको ज्यादा पाप का बंध। लेकिन सबसे बड़ा महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जिस अच्छे कार्य करने लायक तुम हो, तुम्हें ऐसे अनुभव में आए लायक तो मैं हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं, सावधान, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ऐसी गलती मत करना, अन्यथा कर्म तुम्हें ऐसी दशा में भेज देगा जहां पर तुम उस करने लायक भी नहीं रहे। आज जैन हो तुम, अभिषेक करने लायक हो कि नहीं बोलो? और यदि अजैन की नहीं कह रहा हूं, शूद्र की नहीं कह रहा हूं, वो तो लायक है ही नहीं, तुम लायक हो, कर्म ने तुम्हें लायक बनाया, कर्म ने तुम्हें लायक बनाया, फिर भी यदि तुम नहीं कर रहे हो तो आज कान खोल कर, कड़वा सत्य बोल रहा हूं, कान खोल के सुनो, ये कर्म तुम्हें ऐसे कुल में पैदा करेगा जहां तुम अभिषेक करने लायक ही नहीं रहोगे। क्योंकि हेतु बनाओ, क्योंकि जब तुम लायक थे तब तुमने उपयोगिता, हेरास नियम, एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है,
उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ होता है जो अधिकार, जो पद अपन को मिला हो, यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वह अधिकार खत्म हो जाता है। हमें अभिषेक करने का अधिकार मिला है, हमारे पास 2 पैसा है, हम दान दे सकते हैं। नहीं है, नहीं कह रहा हूं मैं, गरीब के नहीं कह रहा हूं, है फिर भी नहीं दे। और एक और अभी आएगा, एक और आएगा अभी तो सेकंड ही हुआ है। बाप ही क्यों, अभी बाप का बाप दद्दा 3 पीढ़ियां तो बनाऊंगा कम से कम। तो कभी महानुभाव ऐसी गलती मत करना। आप किन किन लायक हैं नोट बनाओ, उनको जरूर करना, जरूर करना, नहीं करने से हानि है। तीसरा दादा, नालायक दादा कौन है? जो अच्छे कार्य करने लायक है तो अच्छे तो नहीं कर रहा है, बल्कि बुरे कार्य तरफ जा रहा है। ये है नालायकों का नालायक दादा। धन है, मंदिर जाने नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर नहीं जा करके और गलत कार्यों में और जा रहा है सुबह उठ करके। एक के पास धन देने लायक, दान देने लायक है नहीं, वो नालायक, क्योंकि उसके लायक ही दूसरा दे नहीं रहा है करके भी, वो भी नालायक का। जो देने लायक है, दे सकता है, नहीं दे रहा है और पाप कार्य में लगा रहा है। जुआ के लिए पैसा है, पाप के लिए पैसा है, ऐशो आराम के लिए पैसा है, दुनिया के पापों के लिए पैसा है। ये कौन है? पाप के लिए शक्ति है, बुरे कार्यों के लिए शक्ति है, बुरे कार्यों के लिए टाइम है, धर्म के लिए टाइम नहीं है, अच्छे कार्यों के लिए टाइम नहीं है, बुरे कार्य के लिए टाइम है। एक अच्छे कार्य के लिए 2 मिनट के लिए कहे तो सोचने का, महाराज मेरा मन बहुत चंचल है, और बुरे कार्य को सोचने में घंटों निकल जाए पता ही न चले। 3-3 घंटे महाराज जी यहाँ भैया बहुत बैठालते हैं, 3-3 घंटे लगा देते हैं। अच्छा, और 3.5 घंटे की बढ़िया पिक्चर हो तो महाराज वहां तो चलता है, वहां की बात अलग है। अरे वो 2 चीजें, या तो राग की बात हो तो तुम्हें समय पता नहीं चलता, या फिर कोई तुम्हारे सामने दुष्ट आ जाए और बंदूक लगा दे तो पता नहीं चलता। 3 घंटे नहीं, वो 100 घंटे बैठा ले। तो अपनी जिंदगी में ये बात को विचार करें, वो मंत्र देना नहीं भूल जाऊं। तो बने कि भैया अब मरना तो तुम्हें है ही, अब तूने जिंदगी में कुछ अच्छा कार्य तो किया नहीं है, तो कम से कम अंगला भाव सुधार ले। तो महाराज जी मैं अंगला भाव कैसे सुधारूं? अब मंदिर तो जा नहीं पाऊंगा, विधान कर नहीं पाऊंगा, शांति धारा कर नहीं पाऊंगा। नहीं, मैंने कहा एक उपाय बचा है, सुधर सकता है। बोले महाराज बता दो क्या करना। तुझे मरना तो पक्का ही है, तो निश्चित है, बस एक की माला आज फेर ले। एक बार भी भाव नहीं आए कि मैं ठीक हो जाऊं, मुझे तो मरना निश्चित है, ये तो पक्का कर ले, मैंने भी कह दिया। बस अब एक भावना भाव कि हे भगवान, जो बीमारी मुझे हुई है इस संसार में किसी को ना हो। कान खोल के सुनो, जितने बीमार हो, जितने परेशान हो, मुझे परेशान मत किया करो बार बार आकर के। मैं सार्वजनिक मंत्र दे रहा हूं, समोषण में बैठ के दे रहा हूं, प्रभु की छाया में बैठ के दे रहा हूं, ये महामंत्र दे रहा हूं। नमोकार मन से भी बड़ा, भक्तांबर से भी बड़ा, शांति धारा से भी बड़ा, मेरे से भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा। ये भावना भाले, जिस कारण मैं मर रहा हूं, जो बीमारी मुझे है, ये बीमारी संसार में किसी को ना हो।
मुझे भगवान, मैं अपनी बीमारी के लिए नहीं मांग, मेरा तो मरना निश्चित है, महाराज ने भी कह दिया। इसलिए भगवान आपसे मैं कहकर अपना समय खराब नहीं करूंगा। मेरा तो मरना निश्चित है, मैं तो मर ही रहा हूं, बस मरते समय मेरी अंतिम इच्छा है, अंतिम इच्छा ये है कि भगवान आज के बाद कोई मेरी तरह की बीमारी से न मरे, यही इच्छा है। मैंने और कोई माला मत। ध्यान रखना, यदि तेरे मन में ये भाव आ गया कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो तेरा अगला भाव बिगड़ जाएगा। मैंने उसको ऐसा भर दिया, मैंने देख तेरे मन में भी भाव आ गया मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो मामला बिगड़ जाएगा। अगला भाव भी ऐसे ही दुख में जाना चाहता है तो ठीक है, उन्होंने कहा नहीं जाऊंगा मैं, अगला भाव मेरा अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल गारंटेड, पर तू विचार मत करना, बस एक ही भगवान मेरी जैसी बीमारी किसी को, चमत्कार सुनो महानुभाव, मुंह में पानी जाना बंद था, 24 घंटे उसने भावना हुई, बस भगवान कोई इच्छा नहीं, कभी मर सकता हूं, संसार में ये बीमारी किसी को ना हो। 24 घंटे के बाद उसने अपने मुंह से पानी मांगा। दूसरे दिन उसने दूध मांगा। 1 हफ्ते के बाद उसने कहा रोटी का ग्रास अपने मुंह से खाया, और वो कम से कम बाद में, उम्र के अनुसार तो मरना ही था, उसके बाद 6 साल जिंदा रहा स्वस्थ होकर। और डॉक्टर के पास गया, वही डॉक्टर साहब मेरी फाइल देख लो, बोले तुम्हें तो कुछ नहीं है। किसने कहा कैंसर था? बोले साहब आप फाइल देखते हैं तो कहते सीरियस कैंसर था, बच ही नहीं सकता। बोले तू हो ही नहीं सकता। बोले साहब मैं वही हूं, ये संभव नहीं है। बोलो ये चमत्कार किसका है? नहीं, मैं कभी अपने आप का से, तुम भली कितनी हम मेरे ऊपर छोड़ो, सब महाराज आपका चमत्कार है, मेरे में कुछ नहीं है रे, मेरे में कुछ नहीं है। बस एक जरूर गुण है कि मैं जिनवाणी को अच्छी तरह जानता हूं। मेरे में चमत्कार नहीं है, मैं शांति धारा को जानता हूं। मेरे में ये सिद्धांत है, अब जो व्यक्ति एक मोटिवेशन दे रहा हूं, जो व्यक्ति जिस बात से दुखी हो, वे रोते हुए मेरे पास ना आवे, रोते हुए समय व्यतीत ना करें, अपने को दुखों को दूर करने की भावना छोड़ दें। जो जिस तरफ से दुखी है बस एक ही भावना भाए, जो दुख मेरी जिंदगी में है, संसार में ये दुख किसी को, गरीब लोग भावना भाए, जो गरीबी मेरी है संसार में कोई गरीब ना हो। तुम अपने लिए मत मांगना, यही पथ है। और तुमने थोड़ा नहीं भगवान थोड़ा सा हमें भी मिल जाए, नहीं 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 नहीं, नहीं वो तो फिर कुपथ हो गया। हमें कुछ नहीं चाहिए, संसार सुखी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी आंख का आंसू रुके या नहीं रुके हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भगवान मैं किसी की आंख में आंसू देखना नहीं चाहता। आंसू लाने से मैं दुखी नहीं हूं, आंसू देखने से दुखी हूं। ये बनते हैं भगवान। पर मुझे किसी की आंख में आंसू नहीं दिखना चाहिए। ये मत कहना मेरी आंख में भी आंसू नहीं आया, नहीं नहीं मेरी आंख में तो चलने दो। किसी की आंख में आंसू नहीं आए, कोई दुखी नहीं रहे। ये भावना थोड़ी से सुबह उठते समय, शाम को सोने के पहले भेज दिया, भा लिया करो। कोई कठिन तो नहीं बताइए हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।